ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, जरा बाणी द्वारा वेख लीए। आप एक बचन पढ़ते हैं, हाउ आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाई जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। आप एक बचन पढ़ते हैं, जिहड़ा छोटी मादा बंदा है, जिसकी बुद्ध छोटी है, सीमित है, वो ये अर्थ करेगा मैं 2 किलोमीटर तो 4 किलोमीटर तो 6 किलोमीटर तो तुर के गुरुद्वारे आ गया, यही अर्थ करेगा ना। हाँ आया दूरों चल के, मैं इन्नी दूरों चल के आया, मैं इन्नी दूरों चल के आया। पर ये अर्थ इत्थे ये नहीं होणगे, सानू अध्यात्मक तौर पर अर्थ करने पैणगे इस पंक्ति दे। हाँ आया दूरों चल के, किन्नी दूरों चल के आया। सतगुरु को पूछिए किन्नी दूरों चल के आया। सतगुरु कहते कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। ए मनुख देख किन्नी दूरों चल के आया, तेरा पहला जन्म कीड़िया पतंगियां दा सी। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म तो कीड़े पतंगियां दे रूप विच लए। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। गज कहते ने हाथी नूं, मीन कहते ने मच्छी नूं, कुरंग टेढ़े मेढ़े जानवर। कहते जानवरां दे रूप विच भी तू आया, पशुआं दे रूप विच भी आया, और हाथियां दे रूप विच भी आया, और मच्छियां दे रूप विच भी तू संसार दे अंदर आया। मच्छियां दी कुलां दे विच भी तू पैदा होया। सतगुरु कहते 42 लाख जी जल में होते, ये जेड़े जल दे 42 लाख जीव ने ना, इन्हां दा विच भी भ्रमण करके तू आया। ये सारा भ्रमण करके तू आया 42 लाख पानी दे विच। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष होयो। कहले कई जन्म तू पंछियां दे रूप विच उड़ारी मारदा रहा, और कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, कई जन्म तू लए ने वृक्षां दे रूप विच, अनाज दे रूप विच, वनस्पति दे रूप विच। ये भी एक जून है। ते अंत पातशाह जी कहते हैं कई जन्म गर्भ हिर खिरिया, कई जन्म सैल गिर किरिया, कई जन्म गर्भ हिर खिरिया, सैल गिर किरिया। पाव पहाड़ां दे रूप विच भी तू जन्म लिया, पहाड़ां दी कुल दे विच भी तू आया, पत्थरां दे रूप विच भी तू जन्म लिया। गर्भ हिर खिरिया, कई बार असीं ये सुणदे आ कि मनुख पैदा ते होया पर मरिया पैदा होया। सुणदे आ ना, बच्चा मरिया पैदा होया, बच्चे दी मौत हो गई। और मौत ओदी हुंदी है जिहदा जन्म होया होवे। मौत ते उसे दी हुंदी है ना। जन्म बच्चे दा हुण होया ते मौत किवें हो गई? तो फिर यदा मतलब यह है सानू गुरबाणी की गहराई में उतरना पेगा। यदा मतलब यह है कि माता के गर्भ दे विच बच्चे का जन्म हो चुका सी। जदों बीज उत्थे पिया, उस बीज की यात्रा उथों शुरू हो गई। जन्म यात्रा उथों शुरू हो गई, जीवन यात्रा उथों शुरू हो गई। तो असीं बच्चे का जन्मदिन कदों मनते हैं? जदों माता के गर्भ तो बच्चा बाहर आया, उदों मनते हैं। पर सतगुरु कहते हैं नहीं, असल दे विच ओह जन्म डेट नहीं है तेरी। ऐ मनुख तेरी वो जन्म डेट नहीं है, तेरी जन्म डेट है जिस दिन माता के गर्भ विच तेरा निवास होया सी। अगर वेखिए साइंस के तौर पर कि बच्चा मरिया पैदा होया, तो मरिया तो पैदा तां ही होएगा जो ओहदा जन्म होएगा, ते जे जन्म ही नहीं होया तो मरिया किवें? इहदे लई सानू गुरबाणी की गहराई विच उतरना पेगा। असी जेड़ी डेट लिखते हैं संसारिक तौर पर, सरकारी तौर पर डेट लिखी जाती है, वो तो चलो चलती आ रही है, चलती रहेगी, क्योंकि यदि तो खोज हो नहीं सकती कि माता के गर्भ दे बच्चा पैदा कदों होया, ओहदा निवास कदों होया। यदि तो खोज हो ही नहीं सकती। ना मां दस सकती है, ना पिता दस सकता है, तो ना साइंस दस सकती है, ना कोई डॉक्टर दस सकता है। कोई भी नहीं दस सकता माता के गर्भ च बच्चा कदों आया।
ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾ, 10ਵੀਂ ਮਾਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ। ਜੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਵੇਖ। ਜੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਡੇਟ ਵੇਖ। ਉਹ ਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਉਹ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਜੀਵਤ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਉਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਨਮ ਡੇਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਿਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਿਰਿਆ, ਕਿ ਗਰਭ ਦੇ ਸਵਾਸ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ, ਕਿ ਚਿਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਅਵਸਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਮੁਰਾਰ, ਕਿ ਮੁਰਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 40-50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 40-50 ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 70 ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਭੁਗਤ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਏ ਮਿਲਾਵਟੀ, 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, 1.25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਆਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿਦੂ ਥਾਵੋ ਹਮਾਏ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿਦੂ ਥਾਵੋ ਹਮ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਭੋਗ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ, ਕਿਦੂ ਥਾਵੋ ਹਮ ਆਏ। ਅਗਨ ਬਿਮ ਜਲ ਪੀਤਰ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਸਮਝ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅਨਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵਡਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। अब साइंस खोल के देखिए ना, पड़चोल के देखिए, जन्म दी वीडियोस खोल के देखिए। तो सतगुर दी बाणी भी कहती है कि कई जीव अंदर गए ने, पर सिर्फ एक जीव नूं उत्थे टिकाणा मिलिया, बाकियां नूं सारियां नूं परमात्मा ने अपने आप ने खत्म कर दिता है। सारे जीवां नूं उहने अपने आप समाप्त कर दिता है। ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਬੜ ਭਾਗਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ।
जो बन फल पाके भोई गिरे बहुर न लागे डार। इसलिए अपने आप को वडमुला समझ के मैंने ये वडभागा जीवन मिले तो मैं गुरु के लेखे ला दियाँ, परमात्मा के लेखे ला दियाँ और जीवन को सफल करके संसार तो जावां, क्योंकि फल दोबारा दरखत नूं नहीं लगता। जिहड़ा फल एक बार टुट जाता दोबारा नहीं लगता। कत की माई बाप कत केरा किदू था वो हम आए, अगन बिम जल भीतर निपजे काहे काम उपाए। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी अवगण मेरे। केते रूख बिरहम चीने केते पशु पाए। किन्ने रूप मैं दरख्तां दे लए, किन्ने जन्म मैं दरख्तां दे रूप विच लए। केते रूख बिरहम चीने केते पशु पाए। केते ना कुली में आए, कितने जन्म मैं सप्पा दी कुलां दे विच आया। केते पंख उड़ाए और हुण मैं कर की रहा। हट पटड़ बिजमंदर भन्ने कर चोरी कर आवे। अगों देखे पिछों देखे तुझते कहां छुपावे। हुण बंदा करदा की है, मैं कल भी बयान किया आप जी दसनू कि उद्यम सारिया ने करना है। परमात्मा ने क्या उद्यम करो, उद्यम करें दिया जियो तू कमाव दिया सुख पहुंच। वेलण नहीं बहना, वेले नहीं बहना, उद्यम करना है। पर अज उद्यम करदिया होया बंदा चोरी चकारी दे उद्यम भी करता है, रिश्वतखोरी दे उद्यम भी करता है, पाप की कमाई भी कर लिया है। कोई भी तरीका वरतदा है कमाउण दा, 2 नंबर की कमाई भी है। सारे पासों यतन करता है, किसी पासों भी घर दे विच माया आनी चाहिए है। पर सतगुरु ने अगों देखे पिछों देखे तुझते कहां छुपावे। एक चोर चोरी करन चले और वो कहता है किसी ने मैनू फड़िया नहीं है, कोई मैनू देख नहीं रहा। और जब चोरी करन जाता है अगले दे घर दे विच तोड़न लगता है ते अगे पिछे वेखदा है, दाएं बाएं वेखदा, सज्जे खब्बे वेखदा, मैनू कोई देखते नहीं रहा। उपर नीचे वेखदा, मैनू कोई देखते नहीं रहा। भावें कैमरे लगे होण ते कैमरे का भी डर कोई नहीं। अज ते कैमरिਆਂ का भी डर कोई नहीं रहा। कैमरिਆਂ दी अखां दे विच भी बंदा धूड़ पा दिंदा और पै जाती है, पता ही नहीं लगता बंदा आया कदों ते गया कदों। टिकने सारे कंप्यूटर ट्रिकां ने सारियां बंदे दे कोल। अज हर बंदे दी जेब दे विच मोबाइल है। प्यारो सतगुर कहते भावें कोई वेख रहा है ते भावें कोई नहीं वेख रहा तेनू, पर एक परमात्मा जरूर तेनू वेख रहा। अगों देखे पिछों देखे तुझते कहां छुपावे, कि तेरे तो किथे लुकावेगा। तेरा ते कैमरा हर जगह चल रहा है, तेरा ते कैमरा हर जगह चल रहा है। तेरी अख जिहड़ी हर जगह नजर रख रही है, हर एक दे पाप गिन रही है, हर एक दे गुनाह गिन रही है, हर एक दे अच्छे कर्म गिन रही है। अगों देखे पिछों देखे तुझते कहां छुपावे। तट तीरथ नवखंड दे के हट पटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लगा कटही में बनजारा। तू कह रहा पाप किया मैनू कोई नहीं वेख रहा, पर रब वेख रहा है। जिदन रब के घर के अंदर जाएगा उदन नवेड़ा हो जाएगा तू पाप किया या पुण्य किया। उदन सारी अगली जन्म मिल जाना है, अगली जून मिल जानी है। तट तीरथ हम नवखंड देख के हट पटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा घट ही मैं बनजारा। इहो जे कर्म करन दे नालों एक अरदास कर सतगुर दे चरनां विच। किहड़ी अरदास? जे जीवन का समा मिले है, मनुखा समा तेनू मिले है, मनुखा जून मिली है, इहदे विच अरदास कर। जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे, दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारी। कि जन्मा जन्मा दा मेरा मन मलीन होया पिया, पापां दे नाल भरिया पिया, अवगुणां दे नाल भरिया पिया। ते सतगुर कृपा कर, मेरे विच ते इन्ने अवगुण ने, इन्ना समुंदर दे विच पानी नहीं। जिन्ना समुंदर दे अंदर पानी नहीं है उन्ने अवगुण मेरे अंदर ने, उन्ने गुनाह ने मेरे अंदर। जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। ते करना की, अरदास की करनी है, दया करो किछ मेहर पावो, डुबदे पत्थर तारे।
ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੇ ਭੀਤਰ ਵਗੇ ਕਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਕਿ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਲਿਆਂਦੀ ਏ ਗੰਗੂ ਨੇ, ਪਰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੂਡੋ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਏ ਪਰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪਾਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੋਗੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਭੋਗਣਗੀਆਂ ਮਗਰੋਂ। ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲਾ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 30 ਕੁਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਜਾਏਗਾ। 21 ਕੁਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, 21 ਕੁਲਾਂ 21 21 ਕੁਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ जाएगा। ਜੇ ਚੰਗਾ करेगा, गुरु की बाणी पढ़ेगा, गुरु का नितनेम करेगा, गुरु का अमृत पान करके सिखी वल जाएगा तो 21 कुला तार जाएगा। जे पाप कर्म करेगा जिंदगी के अंदर तो 21 कुला नेस्त नाबूद करके चला जाएगा। 21 गुना नु पाप के जंजाल च फसा के चला जाएगा, गुनाह के जंजाल च फसा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, सतगुरु की बाणी कह रही। 21 कुली 21 कुला प्रहलाद ने तार दित्तियां सन। पिता ने पाप किया सी पर आप प्रहलाद ने बंदगी की और बंदगी के सदका प्रहलाद का पिता भी तर गया। हरनाकश आप सारे जानते हैं, हरनाकश पाप कर रहे थे, पाप कमा रहे थे, पर प्रहलाद के सदका पाप ओदा प्यो भी तर गया, ओदा पिता भी तर गया। सतगुरु कहते बस यही अरदास करके मेरे जीवन के अंदर सुख होवे और मैं हर एक नू सुखी कर सका। किसी ने दुख ना दे, दुख ना दे किसे पे, किसी ने दुख ना दे, किसी दे पल्ले विच रोना ना पा। जिंदगी दा, जिंदगी दा रोना किसी दे पल्ले पावांगे ना, सानू तो शायद सुख मिल जाए, पर अगले दा रोना एक ना एक दिन सानू दुखी जरूर करेगा। जिहा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत, ये तो कर्मा दी खेती है। वढ़नी पेगी एक ना एक दिन, खानी पेगी एक दिन सानू, और सानू ही नहीं खानी पेगी, सतगुरु कहंदे कुलां भी खाणगियां, तेरे जान तो बाद कुलां भी भोगणगियां। समा नहीं कि कर्म फल मैं आप जी दे सन्मुख रखा, फिर किते समा मिलिया तो कर्म फल खोलांगे। कर्म फल है की, कर्मां दे आधार ते बंदा किवें जिउंदा है, कर्मां नूं उज्जवल किवें कीता जा सकदा है। इत्थे तो मैं सबजैक्ट लिया समय का, कि समय के दायरे विच देही आउंदी है। आपां बचन पढ़दे हां सतगुर दा एक होर, फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। फिरत फिरत प्रभ आया। हुण फिरत फिरत प्रभ आया दा मतलब है कि अनेका जूना भोगण तो बाद मैं आया, अनेका जन्म भोगण तो बाद मैं आया, और ये देही मैनू अनेका जूना तो बाद मिली है। सतगुर का एक बचन होर आपां पढ़दे हां, औखा जिहा शब्द है भावें, पहल पुरिए पुंडरकवना, तांचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी में सागरा, नाचंती गोपी जना, नैया ते बैरे कना, तर्क न चा भ्रमिया चा, केसवा बचौनी, अये मैये एक आन जियो, पिंदी उबकले संसारा। पुरातन समय च वेखदे सां कि टिंडा वाले खूह होया करदे सन, खेतां दे विच टिंडा वाले खूह, बजुर्गां ने वेखे होने ने। टिंडा वाले खूह, जदों पानी देना खेत नूं ते टिंड चला देनी, माल चला देनी, ते टिंड अंदर खाली जानी, बाहरों खाली जानी ते अंदर जाके भर जानी, ते बाहर आउणी ते पानी खेतां विच उड़ेल देना ते फिर खाली अंदर चली जानी। भगत नामदेव जी ने इहदी उदाहरण दित्ती है, पिंदी उपकले संसारा, भ्रम भ्रम आए तुमचे द्वारा।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਕ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਬਸਤ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ। एक मीना दे 10 बिहर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे। क्या मूर्खा की करेगा? मूढ़ा का मतलब मूर्ख। क्या मूर्खा की करेगा? दुनिया तेरे को वस्तु खो ले ते ओदे घर विचों वापस ले आवेगा, ओदा गिराबान फड़ के वापस ले आवेगा। पर जे रब ने वस्तु खो लई ते किवें ले आवेगा? रब कोलों किवें ले आवेगा? रब दे घर चों वापस वस्तु किवें ले आवेगा? रब दे ओदा गिराबान नहीं पकड़िया जा सकता। रब दे घर जाके वस्तु असीं नहीं लिया सकते। फिर करना की है? फिर एको काम करिए, जिस ठाकुर स्यो नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा। क्यों नमस्कार कर। जे वस्तु मिली है तां भी शुकराना कर, जे नहीं मिली तां भी शुकराना कर। जे नहीं मिली ते ये समझ लै कि शायद इस वस्तु ने मैनू कोई दुख देना सी ताइयों नहीं मिली, इस वस्तु ने मैनू दुख देना सी ताइयों नहीं मिली। या समा होएगा तो परमात्मा अपने आप दे देगा, वस्तु देवेगा, समा आउण ते देवेगा। प्यारो गुरु ते श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। ये ना कहिए कि गुरु ने मैनू दिता की है। गुरु ने तो बहुत कुछ दिता है, अनमोल वडमुला जीवन दिता है, उस तो बाद वडमुली सिक्खी दी है सानू, और सानू गुरु संगत विच आउण दा बल सानू प्रदान किया है गुरु ने। इन्ना कुछ गुरु ने सानू दिता है, फिर भी ना शुक्रे होए रहने। भगत नामदेव जी कहते ने, जेड़े कहते ने मेरी अरदास संपूर्ण नहीं हुई, वो मेरी गल भी सुन लियो। तू कौन रे? कहते मैं परमात्मा दे दर ते गया, दरवाजा खड़काया, दरवाजा नॉक किया, अंदरों आवाज आई, कौन? तू कौन रे? कौन है? बाहरों आवाज दी, मैं जी। इत्थे तर्क वितर्क बिल्कुल ना करना, क्योंकि असीं गुरु तो श्रद्धा छड्ड के ना कई बार जो कुछ गल साइंस की कसवट्टी ते खरी उतरी है उन्हें पकड़ लैने आ, ते जिहड़ी साइंस की कसवट्टी ते खरी ना उतरे उन्हें छड्ड दिंदे आ। असीं गुरु की कृपा भी भुल जाने आ, असीं गुरु की कृपा भी भुल जाने आ, लांभे हो जाने गुरु की कृपा तो। जिहड़ी गल साइंस ते खरी उतरदी है भाई साहब वो ठीक है, जिहड़ी नहीं उतरदी वो ठीक नहीं है। जिहड़ी गल साइंस की कसवट्टी ते खरी उतरे उन्होंने मनदे आ, ते जिहड़ी ना उतरे उन्होंने असीं मनदे नहीं। गुरु की कृपा तो भी लांभे हो जाने आ, पर गुरु की कृपा तो लांभे नहीं होना। एक गल का ध्यान रखना, साइंस के बाद भी चाहिए, साइंस तो पहला मेरा गुरु है, साइंस तो पहला परमात्मा है। साइंस की खोज तो बाद होई है, साइंस की खोज तो अज हो रही है, पर धन गुरु नानक साहब ने तो अपने समय के अंदर कह दिता है, पाताला पाताल लख आगासा आकाश। जदों दस्तगीर ने पूछा कि ओदा अंत दसो, ओदा आद और अंत दसो, तुसी कह रहे हो पाताला पाताल लख आगास आगास, किवें हो सकता है? तो दस्तगीर नूं भी सतगुरु जी ने आप दिखा दिता सी, कह लगे चल भाई जिन्हों भेजना चाहना है भेज दे, मेरे नाल तैनूं दिखा दिने आ। दिखाया सी ना, सारा इतिहास साडे कोल पिया, साक्षी है इस गल दे। साइंस ते बाद दे विच आई है, धन गुरु नानक साहब ने तो पहला कह दिता है। धन गुरु नानक साहब ने तो पहला गल कर दी है, परमाणु पर जन आकाशे, परमाणु वर्गे सूक्ष्म हथियार भी आउणगे, इन्ने निक्के निक्के सुख भी तेरे कोल हो जाण ते रब नूं ना भुल्ली। पर बंदा रब नूं भुला बैठा है। पर नहीं, जिथे गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की मेहर हो जाए, उत्थे कोई पता नहीं लगता गुरु की मेहर का, किस वेले किस थां ते किस दे उपर वरत जाए, कोई पता नहीं। किस भाने दे विच, किस रजा दे विच वरत जाए, क्या गरीब ते वरत जाए या किसे
अमीर ते वरत जाए, राजे ते वरत जाए, कंगाल ते वरत जाए, कोई पता नहीं। क्योंकि पातशाह जी कहते जल ते थल कर थल ते कुआं कूप ते मेर करावे। जिथे जल है उथे थल कर देगा, जिथे थल है उथे जल कर देगा, तो जिथे कोई राजा है उथे रंक कर देगा। दस्तगीर ने पूछया सी ना कि धन गुरु नानक साहब रब करदा की है। पहले रब दे बारे 2 सवाल कीते, जो तीजा कीता रब करदा की है, कह लगे इहदा सवाल का जवाब मैं तां देंगा मैं तखत ते बैठांगा तां, मैं तेरे आसन ते बहना चाहना, तखत ते बहना चाहना, इहदा जवाब तां देंगा। कहने लगा ठीक है। तखत तो उतर आया थले, सतगुरु जी बैठ गए। पूछने लगा सतगुरु जी करदा की है? कहते यही तो करता है। कहते मैं नहीं समझिया। कहते यही कुछ करता है, जिहड़ा थले हुंदा उहनूं उत्ते कर दिंदा, जिहड़ा उत्ते हुंदा उहनूं थले कर दिंदा। रब यही कुछ करता है, जिहड़ा रात नूं राजा बन के सुता है सवेरे उहनूं गरीब कर देगा, ते जिहड़ा गरीब बन के सुता उहनूं राजा कर देगा। किहड़े वेले किरपा कित्थे वरत जाए कोई पता नहीं। इसलिए गुरु की कृपा लईए, साइंस की दृष्टि नाल गुरु नाल वेखीए। साइंस की दृष्टि नाल गुरु नूं वेखांगे तो बहुत पिछा रह जाएंगे, तो जे गुरु की कृपा नाल वेखांगे तो बहुत अगां चले जाएंगे। और मनुख समय के दायरे में आउंदा है। रामदेव जी कहते ने कि मैं अरदास की है परमात्मा के चरणों में, तो परमात्मा जी कह लगे तू कौन है, तू कुन रे? ते मैं क्या मैं जी, मैं हुण आवाजा मार रहा, बाहरों अंदरों आवाज आ रही है तू कुन रे, तू कुन रे। 3 बारी आवाज मारी है, तो चौथे बारी मां कीता मना, बार बार आवाज मार रहे हैं, बार बार अंदरों आवाज आ रही है तू कौन है, तो दरवाजा नहीं खुल रहा। हुण दरवाजा बंदा तां ही खुलता जे अंदर वाला बाहर वाले की आवाज पहचान ले, तां ही खुलता है ना, नहीं तो दरवाजा नहीं खुलता, अंदर प्रवेश नहीं मिलता। हुण भगत नामदेव जी की गल इन्नी को समझ आई कि शायद परमात्मा जी ने आवाज पहचानी नहीं है। और जदों अंतरात्मे उन्होंने सोचा तो की सामने आया, तू कौन रे? के कह रहे हैं मैं जी। अंदर सतगुरु कह रहे तू कौन रे, तो तू बाहरों कह रहे हैं मैं जी मैं जी। तो जो इन्नी गल पकड़ विच आई है तो मन ने सोचा मना जदों तक मैं करदा रहेगा दरवाजा नहीं खुलेगा, मैं करदा रहेगा परमात्मा के दर दा दरवाजा नहीं खुलेगा। सच जानियो बंदा भी मैं करदा पिया। अगर बंदा भी फसिया होया माया दे विच ते मैं करदा ही फसिया होया। हुण मैं करदा एक जीव है जिहड़ा सारी जिंदगी खूटे नाल बन्निया रहिंदा है। किहड़ा जीव है? किहड़ा जीव है? सारिआं नूं समझ आ गया होना किहड़ा जीव है। बकरा सारी उम्र मैं करदा रहिंदा खूटे नाल बंधिया होया, ते बंदा सारी उम्र माया दे खूटे नाल बन्निया होया मैं करदा रहिंदा। तेरा तेरा करन दा वेला मिलदा ही नहीं, तू करन दा वेला मिलदा ही नहीं। कहले जदों इन्नी गल समझ आई कि मैं नहीं कहना बल्कि कहना की है तू कुन रे, बाहर भी तू है ते अंदर भी तू है। जदों ये गल कही कि तू ही तू कह लगे, उस वेले परमात्मा जी का घर का दरवाजा खुलिया ते कह लगे की होया जी, कादे लिए आया है, कास लिए आया है? कहले मैं आया कि मैनू टिंड कई बार मिली, शरीर रूपी टिंड कई बार आया। पिंदी उपकले संसारा परम आए तुमचे द्वारा, तू कुन रे मैं जी नामा हो जी आला ते निवारणा जम कारण। कि जमा की जिहड़ी फाई पई है ना, ये तो बस मैनू मुक्त कर दे, ये तो ये जमा की टिंड जिहड़ी पई है ना तोड़ दे टिंड। आत्मा जी कह लगे जा नामदेव टिंड टुट गई, तेरी अरदास संपूर्ण हुई। कहले जे मेरे वर्गे की अरदास संपूर्ण हो सकती है परमात्मा के दर ते तुसी भी श्रद्धा रखो सिखो, तुहाडी भी अरदास संपूर्ण जरूर होगी। पर इको ही काम करना, मैं ना होवे अरदास दे विच। अरदास दे विच की होवे, कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। कि तू कर, मैं नहीं।
मैं करेगा आवागन के चक्कर च पिया रहेगा, समय के चक्कर च पिया रहेगा, तो जे तू करेगा समय के चक्कर तो बाहर निकल जाएगा। नहीं तो बाबा फरीद और सतगुरु की बाणी बड़ा सुंदर सुंदर कहती है, राम गयो रावण गयो जाको वो परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अहनोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल, नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल। कि सारे जंजाल छड़ दे, उस परमात्मा की भगती कर, बंदगी कर। नहीं तो बाबा फरीद और सतगुरु की बाणी बड़ा सुंदर सुंदर कहती है, राम गयो रावण गयो जाको वो परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अहनोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल, नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल। कि सारे जंजाल छड़ दे, उस परमात्मा की भगती कर, बंदगी कर। ते बाबा फरीद बड़ा सुंदर वचन देंदे ने। बाबा फरीद जी कहंदे ने, फरीदा रब खजूरी पक्कियां माख्या नदी वहन, जो वंजे डीहड़ा उमरे हथ पवन। बाबा फरीद कहंदे ने रब खजूरी पक्कियां, और इस शरीर ने भी खत्म हो जाना, एक दिन चले जाना। माख्या नदी वहन, कल जिन्ने भी पदार्थ तेनों नजर आ रहे ना खजूरा वांगू ने, माख्यो दी नदी जिवें वगदी है ना, एक नदी वांगू ने। जो वंजे डीड़ा उमरे हथ पवन, कह लगे समा भी किसी की पकड़ विच नहीं आउंदा, ना परमात्मा पकड़ विच आया है, ना समा पकड़ विच आउंदा है। ते सच जानियो ना ये जीवन पकड़ विच आउंदा है। जीवन आउंदा पकड़ विच किते। मैं कल भी आप जी दे सन्मुख सांझ कीती सी कि बंदा सौ जाता है, मन नहीं सौंदा। बंदा सो जाता है, श्वास नहीं सौंदे, श्वास चलते रहते हैं, चलते रहते हैं ना श्वास। फरीदा रब खजूरी पक्कियां माख्या नदी वहान, जो वंजे डीड़ा उमरे हथ पवन। एक बड़ी सुंदर गाथा लिखी किसी प्यारे ने, किसी अंग्रेज ने बड़ी सुंदर गाथा लिखी। एक कहानी लिखी कि एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई। मूर्ति उन्हें इस तरह की बनाई कि एक कदम अगे और एक कदम पिछे, एक कदम अगे तो एक कदम पिछे, और हाथ दे विच उन्हें बहुत तिखी कटार फड़ा दी। हाथ बनाया तो एक कटार फड़ा दी, एक छुरा फड़ा दिता तिखा। ते जदों उन्हें सिर बनाया तो सिर बनाया गंजा, ते दो लिटा बनाइया अगे, वो लिटा नक तो कढ़दे होया ने मूँह दे विच दबा दित्तियां, लबां च दबा दित्तियां। बना के मूर्तिकार मूर्ति चला गया। लोगों ने कहा किसी देवते की मूर्ति है? कह लगे नहीं, ये देवते की मूर्ति नहीं है। जे कोई समझदार व्यक्ति होवेगा, दूरदर्शी व्यक्ति होवेगा, कोई फिलासफर होवेगा, गुरबाणी का पढ़िया होवेगा, गुरु की कृपा होवेगी जिहदे ते वो इस मूर्ति को पढ़ लेगा। तो जिदन वो पढ़ेगा तुहानूं वो खुद दस के जाएगा। इसलिए मैं नहीं दसांगा। अज मैं दस दिया, तुसां मेरा मजाक उड़ाना है। दूरदर्शी व्यक्ति तुहानूं आके दसेगा। समा आएगा, कुछ समा बतीत होया, एक मनुख उत्थे मूर्ति दे कोल आया। उन्हें मूर्ति नूं पढ़िया ते मुस्कुराया, बड़ा मुस्कुराया। कुछ दिन पढ़ता रहा। पढ़न तो बाद जदों ने पढ़ लिया ना मूर्ति नूं, सारी ओदी इबारत नूं पढ़ लिया, तो बड़ा मुस्कुराया। बनाण वाले दी कला ते बड़ा खुश होया। लोग कह लगे इस मूर्ति वाले ने मूर्ति बना दी, असीं उहनूं पागल समझते सा, तू तो वो तो भी पागल निकले। क्योंकि जिन्हें गल नूं समझ लिया ना, उन्होंने लोग पागल कहते हैं। एक तो पागल वो है जो बुद्धि के तल ते पागल है, जिहदे कोल अकल नहीं है। एक पागल उन्होंने कहा जाता है जिन्हें किसी गल नूं पा लिया होए। जिवें ईसा जी नूं पागल कहा गया, गुरु नानक साहब जी नूं बौरा कहा गया, पागल दीवाना कहा गया। पर जिन्हें गल नूं पा लिया उन्होंने भी पागल कहा जाता है। गुरमती डिक्शनरी दीवाना कहा जाता है, बौरा कहा जाता है। कहे तू तो भी पागल निकलिया। कह लगे नहीं, ना मूर्ति बनाने वाला पागल है ते ना मैं पागल हाँ। मैं तुहानूं समझाना इस मूर्ति च है कि कहे इस मूर्ति च यह है कि देखो एक कदम अगे एक कदम पिछे है। सवेरे वेखोगे तां भी मूर्ति चलती नजर आएगी,
शामी वेखोगे तां भी चलती नजर आएगी, राती वेखोगे तां भी चलती नजर आएगी। मूर्ति चलती हुई नजर आ रही है, ਇਹਦਾ मतलब समय चलायमान है, श्वास चलायमान है, श्वास भी चलायमान है, समा भी चलायमान है, मन भी चलायमान है। कल ये दर्शा रहे दे कदम। ਜਿਹੜੀ कटार पकड़ी है वो की दसदी है? कहते ਜਿਹੜੀ कटार पकड़ी है वो ये दसदी पई है कि लोको आने वाला समा तुहाडा जिहड़ा मौत दे हवाले हो रहा है। एक एक दिन, एक एक खिन, एक एक पल मौत दे हवाले जा रहा है। जो जो वंजे ढीड़ा उमरे हथ पवन। मौत ले जा रही है हर एक समय नूं, हर एक पल नूं, हर एक पल बंदा मौत वाले पासे जा रहा है। अंत एक दिन मौत आनी है। कले जिहड़े वाल ने ये लटा अंदर आ रही ने, बुला तक आ रही है, ये समझा रही हैं। कले ये समझा रही ने कि गंजापन जिहड़ा है उहनूं तू पकड़ नहीं सकता, किसी गंजे शरीर नूं तू पकड़ नहीं सकता, सिर नूं पकड़ नहीं सकता। कले अगे जिहड़े वाल ने तू इहनूं ही फड़ सकदा है। पिछला समा ते तेरे कोल है ही नहीं, ना अगला है, हुण दा समा तेरे कोल है, ना अगले समय दा तैनूं पता है, ना पिछले समय दा तैनूं पता है। जो कुछ तेरे कोल है बस उही समा है, इस तो अगला तो है ही नहीं ना साढ़े कोल। पातशाह जी कहते हम आदमी हाँ एकदम ही मोहलत मौत ना जाना। मैं कह के खिमा चाहांगा कि बाबा फरीद हूँ गुरु की कृपा होवे तो समा सांभिया जाता है, गुरु की कृपा होवे तो जीवन रूपी समा सांभिया जाएगा। बाबा फरीद भावें मां ने शक्कर दे करके जोड़िया, बाबे फरीद नूं मिठास मिली ते बाबे फरीद नूं मिठास मिली जदों भी भगती करके आना, बंदगी करके आना, कुछ कुछ समा बाहर रहना तो जो वापस आना मां ने कहना भगती ते करके आए, बंदगी ते करके आए हैं, पर हले वो जाहो जलाल नजर नहीं आता जिहड़ा होना चाहिए। मां बड़ी दूर दृष्टि वाली सी, बड़ी रब तक पहुंची सी बाबे फरीद की मां। कहले हले वो झलक नहीं तेरे चों मिलती, भगती संपूर्ण नहीं हुई, हले होर जप, होर पढ़, होर बहुत पिंड अगे है। ते प्यारो मौलाना रूम बहुत बड़ा विद्वान होया है, बहुत बड़ा साहित्यकार होया मौलाना रूम। और मुराले रूम के बच्चों को पढ़ाया करता सी। एक दिन पढ़ा रहे सी मौलाना रूम, ईरान का सूफी सा, बच्चों को पढ़ा रहे सी, किताब उहदे हथ विच सी ते जिहड़े स्टूडेंट हुशियार हुंदे सन उन्होंने पढ़ाउंदा सी, आम बंदे नूं पकड़दा नहीं सी, आम बच्चे नूं नहीं फड़दा सी। और जिन्हों पढ़ा दिंदा सी एक बारी वो स्टूडेंट कहता सी कि मैं मौलाना रूम तो पढ़िया, उहदे तो मैं तालीम लई है। मौलाना रूम पढ़ा रहे ते पढ़ांदे पढ़ांदे किताब उहदे हथ विच है ते उहदे सामने समस्त तवरेज जी आ गए ने, जिन्हां दी पुट्ठी खल ला के मारिया गया। समस्त तवरेज जदों सामने आए ने ते कह लगे की पिया करदा किताबां विच, क्यों मत्थे मारदा पिया? कह लगे तैनूं पता है की है? मौलाना रूम जी कह लगे, कह लगे ये वो है जो तू नहीं पढ़िया, तेरी फकीरी बिरती नजर आ रही है, पाटे कपड़े नजर आ रहे, तेनों की पता किताबां च की है? सच जाने गुरु ग्रंथ साहब के कोल बैठे हो, कोई पाटे कपड़ियां वाला भी सामने आ जाए ना तो उन्होंने भी नमस्कार करो, किते ये ना होवे कि भुल के उन्होंने बेदबी कर दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गोदड़ी पाटी होंदी है पर अंदर जड़ा साडे तो भी उता होंदा है। गोदड़ी पाटी हुई है, कपड़े पाटे हुए नजर आ रहे हैं, पर अंदर पड़चोल के वेखो किते साडे नालों अगाह ते नहीं चला गया है, साडे नालों अगे ते नहीं चला गया। कहले पाटी गोदड़ी सी, मौलाना रूम नूं भुलेखा होया, कहने लगा ये वो है जिहड़ा तैनूं नहीं पता। इन्नी गल कह के उन्हें समस्त तवरेज वाल देखिया, समस्त तवरेज जी ने एक निगाह किताब वाल मारी, सिर्फ एक निगाह। साहित्यकार कहते हैं कि अग लग गई उस किताब नूं। मौलाना रूम कहने लगा ये की है? कहते ये वो है जो तू नहीं पढ़िया, तेरी किताब नूं मैं नहीं पढ़िया, तो जो कुछ हुण होया है ये वो है जो तू नहीं पढ़िया। जे तू पढ़ लेंदा तो इन्हां किताबां दी लोड़ ही ना पैंदी तैनूं। ये वो चीज़ है जिहड़ी इन्हां किताबां तो भी उपर है, किताब पढ़ के नहीं आउंदी। सतगुरु कहते जो परमात्मा की भगती करन लगो ना, तेरी दियां सीधियां अपने आप आंदियां ने। पूरी गल पढ़नी है तो दरवेशी गाखड़ी पढ़ लेना, दरवेशी गाखड़ी पुस्तक है वो पढ़ लेना, वो सारा वृतांत दिता होया जिहड़े पुराने दरवेश होए ने। प्यारो उन्हें जदों कहा तो मौलाना रूम ने भगती की, बंदगी की, समस्त तवरेज नाल मिल के उन्होंने मगर लग्या, उन्होंने कृपा लई ते मौलाना रूम जी आए बाबा फरीद दे पिंड। मैं कह के खिमा चाहां सिर्फ 2 मिनट। बाबा फरीद दे पिंड जदों आए तो बाबा फरीद दे पिंड आए तो पूछण लगे इत्थे कोई बाल है?
कोई बच्चा है जिहड़ा भगती करता होवे? मैं सुनिया कहले हाँ बाबा फरीद है, बड़ी भगती करता है, नास शक्करगंज। अच्छा, बाल सामने आया, बाबे फरीद नाल जदों मुलाकात हुई उन्होंने एक अनार दिता, कहने लगे अनार वरता दे, ए बाल ये अनार वरता दे, अनार वरता दिता। हुण एक अनार दा बीज जिहड़ा सी दाना वो थले डिग गया, थले डिग गया। बाबे फरीद ने वो चुक्या मिट्टी दे विचों ते पूंज के मूँह दे च पा लिया। जदों मूँह च पा लिया इन्ना मिठा लगा, बाबा फरीद सोचने लगे मैं सारा अनार क्यों वरता दिता, सारे ही खा लेना सी, बड़ा मिठा सी। ते मौलाना रूम कहने लगे बाबा फरीद एक ख्याल मत आण दई जीवन च, जो ख्याल तेरे अंदर आ रहा इनू रोक लै। कहले जेड़ा बीज मिठा सी वो तेनू मिलिया, जेड़ा मिठा सी वो तेरे लायक सी और तेनू मिल गया, इस करके शुक्र कर गुरु दा। कहले उस दाने ने इन्नी को मिठास बाबे फरीद के अंदर भर दी। ऐसी गुरु की कृपा हुई कि बाबा फरीद फिर कह उठे फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांझा दुध, सभे वस्तां मिठियां रब ना पूजन दुध। के मां का आशीर्वाद मिलिया और फकीरां की संगत मिली। बाबा सतगुरु जी कहते हैं, भगत कबीर साहब कहते हैं, जे संगत करनी आ, जे पिछले समय के अंदर संगत नहीं की तो इस समय के अंदर निस्वार्थ होके किसी कामना के अधीन होके नहीं, गुरु की संगत कर, सत्संगियां दे विच आ। सत्संगियां दी कीती हुई संगत ही तेरे जीवन को सफल करेगी, तेरे जीवन के समय को सफल करेगी। कबीर संगत करिए साध की, जो अंत करे निर्वाह, साकत संग न कीजिए जाते हुए बिना, कि जिहदे नाल सारा जीवन नाश हो जाए वो संगत ना करी, जिहदे नाल जीवन सफल हो जाए, ये समा सफल हो जाए और साडा गुरुद्वारे आए दा समा भी सफल हो जाए, ऐसी संगत करिए। सतगुर कृपा करन, मेहर परिवार रखन। आप सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत सत्संगियां ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, जिन्हों की असीस सदका ये दिल्ली दी संगतां दे दर्शन होए, क्योंकि दास सिर्फ फतेह टीवी ते हाज़री भरन दे लई आया सी। जो पिछली हाज़रियां सन 25 26 27 दियां, उत्थे भी हाज़रियां भरियां, उन्होंने सदका आप जी की असीस मिली है। और आप सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा होया कोटान कोट धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिन्हों की असीस सदका प्यारियां संगतां दे दर्शन होए। इतने को वचन प्रवान कर लेने, बस इक्को असीस आप जी को मंगदा, वो मेरी झोली च पा देनी। देहो सज्जन असीसणियां जो होवे सहब सो मेल। इतने बचन वाला खिमा